हेलो दोस्तों, मैट्रिक वाला के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशन स्पीच है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्या कह रहा है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। अगर नाविक डर जाए कि लहर है, नाव कैसे ले जाए, तो उससे कभी नौका इस आप पार से उस पार नहीं जाएगा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो नाविक कोशिश करता है वो कभी हारता भी नहीं है। जैसे आप अभी स्टूडेंट है, डर जाए कि एग्ज़ाम भारी है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं होता है। मन का केवल एक डर होता है। अगर आप मेरे वीडियो के साथ बराबर बने रहे तो आपको मैट्रिक को पास करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का क्या हो जाएगा? ए बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है भारत के मुख्य जाति प्रथा का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ये क्या है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में जो है जाति प्रथा काम के आधार पर बांट दिया गया है। लोग को पसंद हो या नहीं हो, और काम के आधार पर बांट दिया गया है कि ये फलना जाति का है, इसीलिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ए जाति के पोषक की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में क्या विडंबना है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भाव हो। ऐसे समाज को लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधे की कमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को जो है लेखक जो है जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए शक्कर, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। सब समाज की आवश्यकता क्या है? ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन की जो आवश्यकता, सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए, 11 की तरफ चलिए, 11 की तरफ चलिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ए द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल्स यू आर दे, सी हु आर शुद्राज, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? ये सभी तीनों, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज, सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो इसीलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए कार्य कुशलता के कारण के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए जो है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका देखिए क्या होगा? ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु इज शुद्राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। तो 14 नंबर का आंसर सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले सभी जो थे क्या थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। कौन हो जाएगा? इनमें से सभी जो हो जाएगा इनके प्रेरक व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ए 1942, बी 1940, सी 1936, डी 1938।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1936। जाति पांति तोडक मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए कहानी है, बी भाषण है, सी निबंध है, डी साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबंध है। क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है क्या है? एक निबंध है। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अंबेडकर के भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ए ललई सिंह यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित परिवार में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए जातिवाद, बी नारीवाद, सी निर्विवाद, डी परिवारवाद में। तो इस युग में लेखक को जो है कहाँ दिखाई दिया? इस युग में लेखक को कहाँ दिखाई दिया? जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया? जातिवाद में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। जातिवाद में क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो इनके माता का नाम जो था क्या था? भीमाबाई था। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। इनके माता का जो नाम था क्या था? भीमाबाई था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ए 1920, बी 1918, सी 1916 ईस्वी, डी 1914 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में जो है क्या किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि ग्रहण किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ए भीमराव अंबेडकर, सी राम मनोहर लोहिया, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का? ए भीमराव अंबेडकर जो है क्या है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर है। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा है? ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी जो है क्या कहे थे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष, डी लोकतंत्र। तो 25 का आंसर सही हो जाएगा बी जाति प्रथा। 25 का आंसर सही क्या हो जाएगा? जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। प्रत्यक्ष और प्रमुख जो है जाति प्रथा
भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 27, मूल नायक क्या है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कविता संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल नायक जो है क्या है? पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1956 ईस्वी दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 और दिल्ली में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए 14 अप्रैल 1988, बी 14 अप्रैल 1989, सी 14 अप्रैल 1890, डी 14 अप्रैल 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1991। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, डी दानी कुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश जो है क्या था? इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बहिष्कृत भारत। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 34, 32, 31 हो गया, 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ए मैक्स मूलर, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी बिरजू महाराज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ए 15 खंडों, बी 17 खंडों, सी 19 खंडों, डी 21 खंडों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 21 खंडों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 21 खंडों में जो है डॉक्टर भीमराव वाङ्मय हिंदी का 21 खंडों में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे राम सकपाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका सही आंसर हो जाएगा बी रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी का आंसर सही हो जाएगा रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम जो था रामजी सकपाल था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ए स्वतंत्रता का, बी भ्रातृत्व का, सी श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा। अब क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त।
क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अगर कोई भी मैट्रिक से संबंधित आपका कोई भी वीडियो लाते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक से संबंधित कोई भी वीडियो लाते हैं तो आप तक तुरंत पहुंचेगा और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।